उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल वोट बैंक को साधने में लगे हैं, वोटर्स को लुभाने में लगे हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। जी हाँ, कुछ राजनीतिक दलों के प्रमुख ऐसे भी हैं जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और उन्हीं राजनीतिक दलों के प्रमुख में एक है बसपा सुप्रीमो मायावती। जहां एक और चर्चा ये चल रही है कि क्या मायावती कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि क्या मायावती सीएम बनने का जो सपना देख रही हैं वो पूरा हो पाएगा। यूपी चुनाव से पहले सियासी माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है, लेकिन एक ऐसे नाम की चर्चा भी हो रही है जो पूरी तस्वीर को पलटने में महारत हासिल रखते हैं, और वो है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। कौन है नसीमुद्दीन सिद्दीकी? जो यूपी चुनाव से पहले पूरी तस्वीर को पलट सकते हैं। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की ताकत क्या है और आखिरकार क्यों नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें तो बनी है, लेकिन अभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर बड़े राजनीतिक फेरबदल की आहट सुनाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे और पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बड़ा दांव खेल दिया। सिद्दीकी के साथ करीब 72 अन्य दिग्गज नेताओं ने भी कांग्रेस को अलविदा कहा, जिनमें लगभग 2 दर्जन पूर्व विधायक शामिल हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिनकी तूती एक वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर बोलती थी और आज भी वही धमक नजर आती है। यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले नसीमुद्दीन को 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उन्हें मायावती का काफ़ी विश्वस्त माना जाता था। बाद में बसपा ने उन पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाया था। हालांकि उसके बाद नसीमुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बसपा प्रमुख मायावती पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया। इसे साबित करने के लिए उन्होंने एक ऑडियो टेप भी जारी किया। बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। फिलहाल कांग्रेस में रहते हुए नसीमुद्दीन की पहचान एक उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर रही। इस दौरान पार्टी में उनका कद भी काफी बड़ा था। इस्तीफे के बाद जारी अपने बयान में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, मैं कांग्रेस में अपने साथियों के साथ इसलिए शामिल हुआ था ताकि जातिवाद और संप्रदायवाद के खिलाफ हो रहे अन्याय की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा सके, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए यह लड़ाई नहीं लड़ पा रहा हूं। मेरा मकसद जनता के लिए काम करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के किसी भी पद अधिकारी से व्यक्तिगत शिकायत उनकी नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रुतबा बसपा में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का था वो कांग्रेस में नजर नहीं आया, और यही वजह है कि उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। लेकिन इस बीच उनकी संपत्ति को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अपने पास कुल 13.73 करोड़ और अपनी पत्नी हुस्ना सिद्दीकी के पास 4.49 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा दिया, जबकि 2015 में दाखिल शपथ पत्र में उनके पास 3.92 करोड़ और उनकी पत्नी के पास 4.49 करोड़ रुपए की संपत्ति का जिक्र किया था। बसपा नेता के पास एक इनोवा गाड़ी और उनकी पत्नी के पास एक जीप है। चुनाव आयोग के दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक वर्तमान में बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास 45,000 की नकदी है, जबकि उनकी पत्नी के पास 35,000 रुपए नकद है। इसके साथ ही उन पर एक क्रिमिनल केस भी है। अब देखना ये होगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी क्या वापस बसपा की तरफ आएंगे, क्योंकि जो रुतबा बसपा में था वो कहीं और नजर नहीं आ रहा। चुनाव सर पर है, और अगर ये कदम उठाते हैं तो क्या मायावती उनके जरिए मुसलमान वोट बैंक को एक बार फिर से साधने में कामयाब होंगी।